हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अचिंत हाजरा। आज हम करेंगे एक वाटरफॉल पेंटिंग। और पेंटिंग्स में कुछ चैलेंज हो, बहुत मज़ा आता है। और आपको दिख रहा है इस पेंटिंग में एक तो पानी का झरना है, एक समुंदर नदी है जो समुंदर में मिल रहा है, कुछ बादलों में हलचल है, कुछ मूडी क्लाउड। बहुत बढ़िया कंपोजिशन है। कई बार इस तरह से कंपोजिशन देख के हम अनदेखा कर देते हैं, और कई बार इस तरह से कंपोजिशन को आप करने से बहुत अच्छा लगता है आपको भी, और वाकई कुछ सीखने के लिए मिलता है। मुझे इस पेंटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट लगा वाटरफॉल, पानी में जो कलर है। तो सबसे पहले मैंने उसी को बनाने की कोशिश किया है। और यहाँ पे मैं टार्कोइश ब्लू का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मिशन गोल्ड का है। और उसके साथ थोड़ा सा मुझे ग्रीनिश लगा, और उसके लिए येलो ऑकर को मैंने टच लिया हल्का। और एक सिंपल सा ब्रश है जो कि मुझे गिफ्ट किया है मेरे एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, डिफेंस फ्रेंड सागर जी। और इस तरह से आप फ्लैट ब्रश के जरिए इस तरह से आप वॉश कर सकते हैं। जबकि वाटरफॉल मेरे एकदम जो पानी गिरने के बाद जो एकदम बूंदा बूंदी जो वाइट होता है, उस फेस को मैंने बिल्कुल अभी छोड़ के जा रहा हूँ। और देखिए दूरी में, डेप्थ में मैं आसमान के साथ थोड़ा मार्च कर दिया। और ये जैसे कि वाटरफॉल के ऊपर वाला हिस्से में थोड़ा सा ग्रीन टर्कोइज जो कलर है वो मैंने यूज़ कर दिया। ओके, अभी क्लाउड में चलते। मैंने इनिशियल एक बार पानी से भिगा दिया। अभी यहाँ पे येलो ऑकर के साथ मैं पेन स्प्रे हल्का सा लिया, ताकि बहुत ज़्यादा लाइट नहीं रखना चाहता मैं। और इस तरह से पूरा आसमान में अभी वॉश है पानी का। और उसके साथ कुछ कुछ रॉकेट पे मैंने येलो ऑकर का टच दिया। अभी एक मैं पर्पल का यूज़ करूँगा, और पर्पल में भी कई सारे कलर ऐड कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो आसमान का एकदम जो कलर है उभरता हुआ पर्पल ना हो, जिसके अंदर मैंने रॉ अंबर, पेंस ग्रे, स्कारलेट वगैरह वगैरह कलर मैंने ऐड कर दिया, ताकि थोड़ा डल हो कलर। इस तरह से अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा कहीं हल्का महसूस हुआ, तो इंडिगो के साथ फिर एक बार टच सेम कलर पिगमेंट को। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप क्लाउड के अंदर या आसमान में जब इस तरह से क्लाउड बनाएंगे, जब डेप्थ दिखाने जाएंगे, दूर कहीं आप दिखाने जाएंगे, तो दूर का बादल का साइज छोटा करते जाना है। ठीक है, जैसे मेरे राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर में बादल का जितना बड़ा स्ट्रोक था, नीचे जाके आप छोटा स्ट्रोक देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे मैंने येलो ऑकर के साथ कुछ ड्राई कलर यूज़ किया था। यहाँ पे कुछ वैन और रॉम्बर, पेंस ग्रे, इस तरह से डार्क कुछ यूज़ कर रहा हूँ। अब बाईं ओर देखिए, ऊपर के आसमान में गीला था, उसके साथ साथ मैंने जो नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे मैंने जो डार्क अंधेरा जो आपके सीनरी में भी दिख रहा है,
फ़ोटो रेफरेंस फ़ोटो में भी दिख रहा है, उस तरह से मैंने यूज़ कर दिया। बट आसमान के जो गीला था उसके साथ मैंने मिक्स कर दिया ताकि जो स्काई लाइन एकदम मिक्स हो जाए, अलग से ना नज़र आए, क्योंकि इतना दूर है ताकि आंखों में नहीं आ रहा है, वो बादलों के साथ एकदम मिक्स हो चुका है उसका स्काई लाइन, और वही चीज़ करना है हमें। और ये मेरे सामने जो राइट साइड में जो यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा डार्क कलर होगा क्योंकि ये मेरे सामने है, बट मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दिखाऊंगा। इस तरह से मैं ड्राई स्ट्रोक के बजाय यूज़ करके कुछ एक्टिव करना चाह रहा हूँ। जैसे बहुत कुछ है वहाँ पे, जूम करेंगे तो कुछ भी नहीं है, बट स्ट्रोक ड्राई स्ट्रोक से इस तरह से फीलिंग आ जाता है बहुत कुछ है वहाँ पे, एक्टिविटी है वो। ये जो ब्रश है एकदम सिंपल चाइनीज़ ब्रश, मैंने लोकल शॉप से परचेस किया था। 250 का 3 दिया था, 250 रुपीज़ का 3 ब्रशेस दिया था। तो कई बार इस तरह से ब्रश भी अच्छा काम आ जाता है। अब देखिए एकदम जो स्काई लाइन पे वहाँ पे एकदम वाइट ज़्यादा दिख रहा था, तो मैं पानी के जरिए ऊपर नीचे का थोड़ा मर्ज कर दिया ताकि अलग से नज़र आए। और राइट में जो पैचेस है उसके साथ पानी का थोड़ा सा मैच होना चाहिए, जिसके लिए मैं थोड़ा बार बार कलर को वहाँ पे राइट साइड में यूज़ कर रहा हूँ। पानी के ऊपर जो एक्टिविटी है उसके जो छाया है, रिफ्लेक्शन है पानी के ऊपर, हल्का सा है, बहते हुए पानी है फिर भी उसके ऊपर एकदम सेम टू सेम रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, थोड़ा सा बिखरा हुआ रिफ्लेक्शन होगा। कुछ मोटा स्ट्रोक्स के जरिए इस तरह से हल्के हल्के फीलिंग के जरिए हम, अभी वेट है तो फैल जाएगा, मैं सीधा सीधा लगाया फिर भी वो इधर उधर बिखर जाएगा। मैं भी चाहता हूँ बिखर जाए क्योंकि ये पानी बहता हुआ है, और बहते हुए पानी में तो आपके जो रिफ्लेक्शन है बिल्कुल सीधा सीधा नहीं होगा। वाटरफॉल में यहाँ पे मैंने अभी पानी के जरिए गीला करके फिर कलर लगाऊंगा, और ये कलर है लेवेंडर के साथ थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू। देखो पूरा एरिया में नहीं लगाना है आपको, अगर ठीक से देखे तो उस झरने के अंदर भी थोड़ा थोड़ा जहाँ कलर है डार्क उसी को यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपको रेफरेंस फ़ोटो को अच्छी तरह देखना है और उसी के आधार पर चलना है। ये वाटरफॉल जहाँ से आ रहा है ऊपर से, तो ऊपर वाला हिस्सा अच्छी तरह ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कलर था डार्क, जिसके वजह से पानी और ऊपर वाला हिस्सा ये दोनों आपको दिखा देगा कि यहाँ पे वाटरफॉल है। और कुछ स्ट्रोक्स नीचे की ओर आएगा इस तरह से, और कुछ प्रोमिनेंट नहीं होगा, कुछ ड्राई स्ट्रोक से दीजिएगा क्योंकि पानी के बीच बीच में से वो पीछे वाला जो स्टोन है, जो पहाड़ है वो दिख रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि ऊपर से पानी गिर रहा है। थोड़ा थोड़ा स्टोन्स वगैरह होते हैं, तो इस तरह से डार्क कलर का एक टोन कहीं इधर उधर बिखरा हुआ देंगे, टच करेंगे, कुछ एक उभर के आ रहा है, निकल के आ रहा है इस तरह से बैकग्राउंड का जो पहाड़ है, पीछे अंदर के जो पत्थर। बहुत मज़ेदार पेंटिंग है। आपको अगर ज़रूरत हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको ये इसका फ़ोटो और रेफरेंस आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इस तरह से रैंडम स्ट्रोक्स के साथ बहुत मज़ा आएगा।
और कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये कुछ स्ट्रोक्स जो वाटरफॉल गिरने के बाद, पानी गिरने के बाद जो बह के जा रहा है, इस तरह से कुछ एक्टिविटी है। बस बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेरा मेन पार्ट था वाटरफॉल, मूडी क्लाउड, डेप्थ में जो एक्टिविटी, इस तरह से कुछ था। कुछ एक बिल्डिंग्स जो स्काईलाइन पे राइट साइड में है, हल्के कलर के जरिए उसको कोशिश करता हूँ बनाने की, उसी का रिफ्लेक्शन ये जो अभी आ रहा है। कभी भी आप पेंटिंग जब चूज करते हैं तो पेंटिंग के अकॉर्डिंग में आप पेपर साइज लीजिए। ये ना हो पेंटिंग जो रेफरेंस है वो आपके हॉरिजॉन्टल में है, इस तरह से आप वर्टिकल किसी पेपर के साइज में आप कर रहे हो तो उससे थोड़ा कंपोजिशन की सुंदरता बिगड़ जाता है। मतलब अपने हिसाब से जब आप करते हो पेपर के साइज तब थोड़ा गड़बड़ करता है। आपको उस कंपोजिशन को खींचना होता है, लंबा छोटा करना होता है। तो जिस तरह से आपके कंपोजिशन, आपके फोटो रेफरेंस है, उसी तरह से आपको पेपर कट कीजिए। थोड़ा सिंपल प्रोसेस है और सिंपल ट्रिक्स है। बहुत ही हल्का कलर के जरिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी दूर है और बहुत दूर होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा डार्क कलर यूज़ नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा डार्क कलर यूज़ करेंगे तो उसका जो दूरी, जो डेप्थ ख़त्म हो जाएगा। देखिए मैं टार्कोइज जैसा कलर के साथ ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। और आपको बिल्कुल दिख रहा है ये जो बिल्डिंग्स दूर है, ऊपर से नीचे तक आते आते भी मर्ज हो गया, इतना दूर है बिल्डिंग्स। ज़मीन के ऊपर जो धुआं, जो उसका जो इफेक्ट है वो भी दिख रहा है, क्योंकि बादलों में जो पानी था उसके साथ मैं नीचे का स्पॉट में मैं कलर मिक्स किया था, तो स्प्रेड हो गया, एक धुआं सा एरिया बन गया था। राइट पार्ट थोड़ा रिफ्लेक्शन को ध्यान रखना पड़ रहा है, नहीं तो पानी और ज़मीन थोड़ा अलग अलग देखने में लग रहा है। तो इसलिए और कुछ कलर मैंने ऐड कर दिया ताकि उसके साथ थोड़ा मिक्स हो जाए, एक बैलेंस बन जाए। लगे पानी यहीं से गुजर रहा है। अभी बहता हुआ पानी है तो इस तरह से कुछ मैंने स्ट्रोक्स को बिखरा दिया। और अभी भी मैंने ये पानी में मैंने गीला किया था तो स्प्रेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा फैल जाएगा। पानी, रिफ्लेक्शन, छाया, इन लोकेशन में आप वाइट इन वाइट पे करेंगे तो अच्छा है। पेपर को गीला करके करेंगे तो ही अच्छा है। अभी यहाँ पे मैं ड्राई कर रहा हूँ और रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से कुछ एक वाइट स्ट्रोक्स पानी के ऊपर लाने से पानी का जो हलचल वो नज़र आ जाएगा। किनारे के ऊपर जो पानी का जो लहर गिरता है, छोटे से बड़े, उस लहर जिस तरह से है अभी रेफरेंस में, तो हल्के हाथों में मैं
और पानी का असर दिखाने की कोशिश करूँगा। आपके पास अगर मास्किंग फ्लूइड है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाला पहले से ही आप प्लान करके हल्के से लगा के रख सकते हैं, बाद में रिमूव कर सकते हैं। कई बार पेपर स्क्रैच करके भी आर्टिस्ट कर देते इस तरह से जो वाइट। बट मेरे पास है वाइट कलर और 10% हम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टच कर सकते हैं और उतना ही टच करना है ताकि इसकी खूबसूरती ना खराब हो जाए। थोड़ा बहुत टच। ये तकरीबन मेरा पेंटिंग कंप्लीट हो गया। और इस समय आप अगर घर में बैठे हो तो कुछ कोशिश कीजिए। आपके पास टार्कोइस नहीं है तो आप विरिडियन ग्रीन के साथ आप प्रूशियन ब्लू की यूज़ कर दीजिए। आपके कैमल आर्टिस्ट वाटर कलर में जो है वो दोनों मिलाने से आपका टार्कोइस हो जाएगा। और मैं पेंटिंग्स को एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये ध्यान रखना होगा कितना ज़रूरी है वेट इन वेट, कितना ज़रूरी है ड्राई स्ट्रोक। ये दोनों चीज़ों से ही चलता है पेंटिंग्स।